हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का वर्गीकरण, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्य क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस, यौगिक वाक्य क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जटिल वाक्य क्या होता है, ये कर लिया था। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर उन्हें जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर को, व्याकरण को जितना आप सीक्वेंस में करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलो आज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, जटिल यौगिक वाक्य। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट हैज एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉजेस। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लॉजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे भी जरूर देखना, फिर आपको ये वाली चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलो अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। एक वाक्य है जिसमें कम से कम 2 स्वतंत्र खंड है और एक आश्रित खंड है। इसका क्या मतलब होता है, जिन भी सेंटेंसेस में हमारे 2 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र खंड होते हैं और एक डिपेंडेंट आश्रित खंड होता है, वो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। इसका ये मतलब है कोई भी आपका सेंटेंस जिसमें 2 ऐसे सेंटेंसेस हो जिनके कंप्लीट मीनिंग हो और एक ऐसा सेंटेंस हो जिसको अगर आप अलग से लिखोगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, बट इनके साथ लिखोगे तो वो पूरे सेंटेंस को एक और ज्यादा मीनिंग दे देगा। तो रिमेंबर, कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है जिनको अलग अलग लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट था, एक उस पे डिपेंडेंट था। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, 2 फुल मीनिंग वाले सेंटेंसेस है और एक ऐसा है जो सेंटेंस को और ज्यादा मीनिंग दे रहा है लेकिन आप उसको अलग से नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी बिकॉज इट कीप्स मी फ्रेश बट आई ऑल्सो ड्रिंक कॉफी। अब देखो, आई लाइक टी, ये आप अलग से भी बोल सकते हो। अगर आप किसी को बता रहे हो कि मुझे चाय पीना पसंद है तो आप कह सकते हो आई लाइक टी। आई ऑल्सो ड्रिंक कॉफी, आप ये भी कह सकते हो कि मैं कॉफी भी पीता हूं। तो ये दोनों तो आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो गए। लेकिन बिकॉज इट कीप्स मी फ्रेश, ये आपका क्या है, एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इन पे डिपेंड करते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस में आपके 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। हिंदी में देखो, उदाहरण के लिए, मुझे चाय पसंद है क्योंकि यह मुझे ताजा रखती है, लेकिन मैं कॉफी भी पीता हूं। तो 2 आपके इसमें स्वतंत्र खंड है और एक कैसा है, आश्रित खंड है। ये देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। जटिल यौगिक वाक्य किसके बराबर होता है, स्वतंत्र खंड जमा आश्रित खंड जमा स्वतंत्र खंड। तो बच्चों ये याद रखना, ये बहुत आसान है। जिस भी सेंटेंस में आपको ये दिख जाए ना कि हम 2 सेंटेंसेस को अलग अलग भी लिख ले, 2 क्लॉजेस को अगर हम अलग अलग भी लिख ले और वो कंप्लीट मीनिंग दे रहे और एक उनके साथ ऐसा है जिसको अलग लिखेंगे तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, तो वो वाले सेंटेंसेस आपके कौन से हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस या फिर जटिल यौगिक वाक्य। चलो अब इसको और समझते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण की मदद से आगे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, पहला उदाहरण देखो, आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक्स कॉफी बिकॉज इट कीप्स हिम अवेक। अब देखो, इसमें आपको 2 सेंटेंसेस तो ऐसे दिख रहे हैं ना जिनको अगर आप अलग अलग लिख लो, 2 क्लॉजेस जिनको आप अलग अलग लिख सकते हो और कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो ये क्या हो गए, आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए। और एक जो है वो इन पे डिपेंड कर रहा है, अगर उसको अलग से लिखोगे तो वो कोई मीनिंग नहीं देगा। तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस हो गए। यहाँ पे देखो, शी वेंट टू द मार्केट बट आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड। अब 2 तो क्लॉजेस आपके ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, अलग से भी आप किसी को कंप्लीट मीनिंग के साथ बोल सकते हो, लेकिन एक सेंटेंस इन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गए आपके
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। हिंदी में देखो, वह बाजार गई लेकिन मैं घर पर ही रहा क्योंकि मैं थक गया था। और इसमें क्या है कि आपके दोनों टाइप के कंजंक्शंस आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग भी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी। अब देखो, अगर आप ये बोलो कि मैं बाहर गई, तो ये भी एक सेंटेंस पूरा मीनिंग दे देगा। अगर आप ये कहो मैं घर पर ही रहा, ये भी एक पूरा मीनिंग बताता है। लेकिन मैं थक गया, क्यों थक गया ये भी तो बताना पड़ेगा ना, किस चीज के लिए आप रीजन दे रहे हो। तो ये वाला क्या कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इसमें क्या है, आपके दो स्वतंत्र खंड है और एक कैसा है, आश्रित खंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी वांटेड टू प्ले आउटसाइड येट इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी रीच्ड द पार्क। अब देखना आप, इसमें दो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से हैं जिनको हम अलग पूरे मीनिंग के साथ लिख सकते हैं। एक तो अगर मैं किसी को कहूं कि वी रीच्ड द पार्क, कि हम पार्क पहुंच गए। दूसरा अगर मैं कहूं कि वी वांटेड टू प्ले आउटसाइड, तो इनको अगर आप अलग अलग भी लिखोगे तो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन इट स्टार्टेड रेनिंग, अब वो कब रेन करना स्टार्ट की, कब बारिश होना स्टार्ट हुई, उसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाए। अब हिंदी में देखो, हम बाहर खेलना चाहते थे लेकिन जब हम पार्क में पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इसमें आपके दो स्वतंत्र खंड है और एक आश्रित खंड है। और लास्ट वाला आप लोग खुद ट्राई करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।